नमस्कार, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको क्लास 5 का गणित विषय पढ़ाऊंगी, जिसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे। बच्चों देखिए, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद है। बच्चों, हम प्रणाम करते हैं और बड़े हमें क्या देते हैं? आशीर्वाद। अर्थात हमें बड़ों से हमेशा क्या लेना चाहिए? आशीर्वाद। बच्चों, इस आकृति को ध्यान से देखिए। दो हाथों को आपस में जोड़ा गया है। ये एक हाथ दूसरे हाथ का बिल्कुल एक जैसा है। ओके, हमारा पार्ट नेक्स्ट क्या है उसे देख लेते हैं। Does it look the same? क्या ये एक दूसरे के जैसे हैं? दोनों हाथ एक हाथ का ऊपर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक जैसा हो जाता है। अब देखिए क्या लिखा है। Let's make patterns from a drop of color. सबसे पहले हमें क्या करना है? एक एक्टिविटी। इसके लिए क्या करना है? इसमें एक पैटर्न ए दिया है। देखिए, इस लड़की ने ये बनाया है इंक के पैटर्न से। एक ड्रॉप इंक डाला है और उसमें ये पैटर्न बन गया। आई हैव मेड दिस पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ अ कलर एंड कैन मेक देम टू। क्या आप बना सकते हो? इसका क्या प्रोसेस है, कैसे बनाना है, इस आपके बुक में दिया हुआ है। देखिए, मेक योर पैटर्न। आपको क्या करना है? पैटर्न बनाना है। टेक अ शीट ऑफ पेपर। एक पेपर लेना है। फोल्ड इट इनटू हाफ। उसको क्या करना? बराबर हाफ में फोल्ड कर देना है। ओपन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक। उसको क्या करना है? खोलना है। फिर फोल्ड करने के बाद उसमें इंक का एक ड्रॉप डालना है। फिर क्या करना है? फिर से फोल्ड करना है, उसको प्रेस करना है। ये एक्टिविटी हम क्यों ना करके देखते हैं। बच्चों, अब जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो किसके रिलेटेड है? ड्रॉप ऑफ कलर। ठीक है, चलिए, मेरे पास रंग भी है और यहाँ पे मैंने दो पैटर्न पहले से बना के रखा है। ये पैटर्न को मैंने कैसे बनाया है आपको करके दिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ करिए। एक पेपर लेना है, उसको बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लेना है। फिर इसे क्या करना है? इस तरह से ओपन कर लेना है। अब इसे रखना है और आप एक ड्रॉप ले, चाहे बहुत सारे ड्रॉप ले, आप इसको ऐसे सेंटर में बिल्कुल ड्रॉप डालिए। ठीक, या फिर आप दूसरे पोर्शन कोई एक साइड में कलर को ऐसे डाल दीजिए। अब क्या करना है? इसको फिर बंद कर लेना है। ऐसे ही हाफ को फोल्ड करना है और अपने हाथों से ऐसे फैलाना है। आप फैला लीजिए। देखिए, आप खोलते हैं और कैसा मैजिक हो गया। देखिए, बिल्कुल इस साइड का मिरर हाफ इस साइड बना है। इस तरह से आप और भी पैटर्न बना सकते हैं। आप घर में बिल्कुल ट्राई करिए। इस तरह से आप बनाएंगे तो एक पोर्शन जो है दूसरे पोर्शन का क्या हो जाएगा? मिरर हाफ। कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू गेट टू सिमिलर मिरर हाफ। जब ये पैटर्न आपने बना लिया, उसको क्या करना है? बिल्कुल आधे में हाफ में बांटना है ताकि वो कैसा लगे? मिरर हाफ। बच्चों, मिरर हाफ मैंने आपको दिखाया अभी एक्टिविटी करके कैसे मिरर हाफ दिखता है। बिल्कुल वैसे ही आपको ये कर लेना है। हम कोई भी आकृति बनाते हैं उसमें हमें क्या चाहिए? लाइन चाहिए। देखिए, यहाँ पर स्क्वायर है, ये 4 रेखाओं से बनी है। और कौन सी रेखा से बनी है? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा से। ट्रायंगल, ये भी कौन सी रेखा से बनी हुई है? सीधी रेखा से। और ये जो वृत्त है यानी सर्कल है, ये कौन सी रेखा से बनी है? कर्व लाइन, वक्र रेखा है ना। और ये आयत, ये भी सीधी रेखा से बनी है। बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन? क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन? देख लेते हैं। All plane shapes are made of straight or curved lines or combination of both. बच्चों, ये जो शेप्स होते हैं प्लेन, ये कौन सी रेखा से बनी होती है? सीधी रेखा से बनी होती है, या तो कर्व रेखा, या फिर सीधी और कर्व रेखा के कॉम्बिनेशन में बनी होती है। बच्चों, मैं एक सीधी रेखा और कर्व रेखा से एक आकृति बनाकर आपको दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं। ये एक सीधी रेखा है और एक कर्व रेखा है। ये एक आकृति बनी, यानी सीधी रेखा और कर्व रेखा से हमने क्या बनाया? एक आकृति बनाया। इस तरह से शेप्स को हम ड्रॉ करते हैं लाइन से। बच्चों, शेप्स हम किससे बनाते हैं? स्ट्रेट लाइन। देखिए, यहाँ पर
तीन तरह की स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। और यहाँ पे देखिए कर्व लाइन, दो तरह के लाइन से ही हम आकृति बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम लाइन के बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले कौन सी रेखा है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन है और एकदम खड़ी। देखो ये बॉय कैसा स्टैंड है, एकदम सीधा, वैसे ये लाइन भी कैसे है, खड़ी। और देखिए इस लाइन को कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। और एक लाइन मैं आपको दिखाती हूँ, चाहे लंबी हो छोटी हो, लेकिन लाइन कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, खड़ी, ठीक है। इसको हम स्टैंडिंग लाइन भी कहते हैं, आपने काफी बार इसे पढ़ा होगा। अब जो हम लाइन पढ़ने जा रहे हैं वो है हॉरिजॉन्टल, यानी लेटी हुई, स्लीपिंग लाइन। देखिए बच्चा सोया हुआ है, बिस्तर देखिए एकदम स्लीपिंग लाइन पे है। और ये लाइन कैसी होती है, बिल्कुल इसे कहते हैं स्लीपिंग लाइन, और इसे नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। बच्चों और एक लाइन देख लेते हैं, बिल्कुल छोटी या बड़ी जो लेटी होती है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अब और एक लाइन के बारे में पढ़ देते हैं। ये क्या है, आप सोच रहे हैं, पहाड़ी है ना। देखिए पहाड़ी को जब हम बनाते हैं तो कौन सी रेखा से बनाते हैं, स्लैंटिंग लाइन से। अब मैं एक आपको करके बताती हूँ। देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, ये जो रेखा हम खींचते हैं आकृति ड्रॉ करने के लिए, ये स्लैंटिंग लाइन कहते हैं। इसे और एक नाम से हम जानते हैं, वो है डायगोनल, ठीक है। क्या कहते हैं, डायगोनल लाइन। बच्चों ये तीन रेखाओं को लेकर हम आगे बढ़ते हैं हमारे पाठ में, क्योंकि ये तीन रेखाओं की हमारे पाठ में, पूरे पाठ में बहुत जरूरत है। आप इसे ध्यान से समझिए। देखिए ये तीन रेखा है, वर्टिकल यानी स्टैंडिंग लाइन, डायगोनल यानी स्लैंटिंग लाइन, टेढ़ी रेखा, और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी स्लीपिंग लाइन। देखिए मेरे पास ये स्टिक है, ये स्टैंडिंग यानी ये वर्टिकल लाइन है, जब ये लेट जाती है ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी स्लीपिंग लाइन, और जब ये टेढ़ी होती है इसे कहते हैं स्लैंटिंग लाइन, या क्या कहते हैं इसे, बिल्कुल डायगोनल। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये आपके बुक में दिया हुआ है, इफ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन जो बना हुआ है इसको शेप को अगर आप बना के फोल्ड करेंगे, हाफ विल कवर, आधा जो है कवर हो जाएगा, द अदर सिमिलर हाफ कंप्लीटली, जो आधा भाग है इस भाग को अगर इस भाग के ऊपर डाल देंगे तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सो द टू हेयर आर मिरर हाफ्स, तो क्या होगा, ये दूसरा उसके ऊपर डाल दिया है यहाँ पे, और ये क्या हो गया उसका मिरर हाफ, क्या हो गया, मिरर हाफ। बच्चों ये एक्टिविटी हम करके देखेंगे। बच्चों अब आपके पुस्तक में ये प्रश्न दिया है, इस तरह से आपको क्या करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और इस तरह से शेप ड्रॉ करके उसमें या तो आप बुक पे ही रख के देख सकते हैं, किसे, मिरर को। मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे। इसको ऐसे फोल्ड करिए आप, बराबर से ये लाइन जो दिया है इसको फोल्ड करिए, तो आपका देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर एक को कवर कर रहा है। और इसको हम मिरर में कैसे देखेंगे, देखिए दूसरा हाफ हमें दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, करके देख लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल करके बताती हूँ, आप ध्यान से देखिए। क्या आपको दिखाई दे रहा है, आप देखिए, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना। इसका जो है मिरर इमेज यहाँ पर बन रहा है और बिल्कुल क्या हो रहा है, एक जैसा दिखाई दे रहा है। और जो ये रेखा है, जो लाइन है, इसे कहते हैं मिरर लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री। अब और पोर्शन का देख लेते हैं, और भी शेप्स मैंने बनाया है। देखिए अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है इस शेप का बिल्कुल सही से। अब और एक मेरे पास है ये शेप, देखिए यहाँ पर आपको आयत दिख रहा है, देखिए रेक्टेंगल के शेप पर हमने रखा है, और अब ये क्या दिख रहा है, बिल्कुल सही स्क्वायर, है ना। यानी मैं अपने हाथ को यहाँ रखूंगी, इमेज बनेगा, क्या बनेगा, दूसरा हाथ बन जाएगा। इस तरह से जो हम शेप्स को देख सकते हैं। अब देखिए एक्टिविटी कर लिया है, उसके आगे क्या है, नाउ इमेजिन द सेम। अब इमेजिन करना है सेम, बार बार तो हम पेपर फोल्ड करके नहीं देख सकते, तो हमें क्या करना है, इमेजिन करना है क्या कि ये पार्ट जो इसके ऊपर आ जाएगा तो क्या सही में कवर हो जाएगा पूरी तरह।
सेम फॉर दिस पिक्चर, इसको करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है, इसको बांटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कौन सा लाइन दिया है, वर्टिकल लाइन से डिवाइड किया गया है, हम भी करते हैं। बच्चों देखिए ये मैंने एक बीच से रेखा खींची है, बीचों बीच। ये रेखा कौन सी है, वर्टिकल लाइन यानी स्टैंडिंग लाइन है। अब क्या करना है, इस पार्ट को इससे कवर करना है। ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन जो है इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ से जो हाफ है ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसको कवर करेगा, बिल्कुल कवर कर लेगा। तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है बराबर इसका मिरर ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब दूसरा है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो पैटर्न बनाया है इसके थैले के ऊपर, इस पैटर्न को आधे में बांटा है। पहले हम बांट लेते हैं इसको बिल्कुल आधे में। देखिए हम इमेजिन कर रहे हैं, इसीलिए डॉटेड लाइन से कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये लाइन को डॉट कर दी। अब क्या करना है, एक को एक के ऊपर रख के देखना है, हमें इमेजिन करना है, सोचना है। ये वाली पार्ट को हम जो है यहाँ रख देंगे और ये वाली पार्ट जो है यहाँ पर रख देंगे, बिल्कुल कवर हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इस तरह से हमें इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो ये आप समझ गए, बिल्कुल ये भी इसका क्या हो जाएगा, मिरर ऑफ है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अब हमने जो लाइन खींचा था उस लाइन को क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिरर लाइन और लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल का फिगर बना हुआ है। ये जो बीचों बीच जो लाइन है इसे क्या कहते हैं, मिरर लाइन और लाइन ऑफ सिमेट्री। अ लाइन ऑफ सिमेट्री इज अ लाइन, एक ऐसी रेखा है दैट कट अ शेप, जो कि शेप को या कोई ऑब्जेक्ट का पिक्चर हो, कोई चीज को क्या करता है, एग्जैक्टली इन हाफ, उसको बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ में बांटता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कैसे ये पोर्शन बांट दिया और बिल्कुल यह इसका पीछे चला गया स्लाइड होके, क्योंकि ये बिल्कुल इसका मिरर हाफ है। और जो ये रेखा होती है इसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, मिरर लाइन, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपके किताब में जो है ये एक्सरसाइज करने दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। Which shapes are divided into mirror halves? बच्चों मैंने मिरर हाफ्स के बारे में बताया है। तो अब क्या करना है, बाय द डॉटेड लाइन, ये जो बुक में बहुत सारे शेप बने हुए हैं और डॉटेड लाइन दिए हुए हैं, क्या वो मिरर हाफ है, ये हमें देखना है। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। सबसे ऊपर वाली देखिए ये स्टार जैसा कुछ शेप बना हुआ है और ये बीच में जो है कौन सा लाइन से है, हॉरिजॉन्टल लाइन से काटा हुआ है या स्लीपी लाइन से। देखिए यहाँ पर बराबर बांटा हुआ है। देखिए ये पोर्शन को कवर कर लेगा, ये वाला ये किसको कवर करेगा, ये यानी बिल्कुल बराबर है। इसको हम कर देंगे बिल्कुल सही, ये करता है, टिक कर देंगे। दूसरा नंबर दे देखते हैं, ये क्या इसको कवर करेगा। देखिए ये पोर्शन जो है यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर आएगा, ये ऊपर वाली पोर्शन को तो कवर नहीं करेगा। ये वाली देखिए यहाँ तक आ जाएगा, इस पोर्शन में ये वाली पोर्शन यहाँ आएगा। मतलब क्या है, ये ठीक से इसका मिरर हाफ नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट नंबर 3 देखते हैं, पत्तों का फिगर। देखिए ये पत्ता का बिल्कुल हाफ से डिवाइड है ही नहीं, आपको दिख रहा है ये पोर्शन छोटा है ये बड़ा है, यानी छोटा पोर्शन को अगर हम बड़े पोर्शन पे रख देंगे तो ठीक से कवर नहीं हो जाएगा, ये बाकी कुछ हिस्सा बाकी रह जाएगा, तो ये भी इसका मिरर हाफ नहीं होगा। इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये पोर्शन कवर नहीं हो रहा है यहाँ इस पोर्शन में, तो ये अभी नहीं हो पाएगा। अब हम आगे चौथा नंबर देखते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक डिजाइन बना हुआ है। देखिए अब क्या ये मिरर हाफ है। बच्चों जब हम मिरर में देखते हैं मेरा चेहरा है ना, तो कैसा होता है, मेरे बाल सीधे है तो क्या मिरर में घुंघराले होते हैं, नहीं होता है। रंग बदलता है, मैं कपड़े जो रंग का पहनी हूँ अगर मैं लाल पहनी हूँ तो क्या पीला होता है, नहीं होता है। तो मिरर हाफ में आप शेप के साथ साथ उसके रंगों का भी ध्यान रखना है। देखिए इसमें यहाँ पर तो ब्लू है ना, यहाँ पर ब्लू नहीं है, व्हाइट है, तो ये इसका मिरर हाफ हो ही नहीं सकता, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, क्रॉस। अब हम 5वां नंबर शेप देखते हैं। बिल्कुल एक सुंदर सा स्टार बना हुआ है
और इसमें क्या है देखिए, क्या यह बांटता है, ये पोर्शन इसको कवर करेगा, ये पोर्शन भी कंप्लीटली इसको कवर करेगा, ये हाफ इस हाफ को, ये हाफ इस हाफ को, मतलब ये कंप्लीटली कवर कर लेगा। और ये भी हमारा क्या है, मिरर हाफ है। नेक्स्ट 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर देख लेते हैं। एक बटरफ्लाई का चित्र है और ये क्या हो गया देखिए, थोड़ा सा हाइड हो गया, इसको हम इसके ऊपर रख देंगे, बिल्कुल कंप्लीटली हो जाएगा। ये छोटी पार्ट को छोटी इस पार्ट में, तो यह भी मिरर हाफ है कि नहीं। अब इसको भी हम क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे, सही है। 7 नंबर देखते हैं, यहाँ एक फिगर बना हुआ है और इसको हम क्या करेंगे, एक पोर्शन को और एक पोर्शन में रख के देखते हैं। हम इधर से इधर हो जाएगा, ये पोर्शन इस पोर्शन में आ जाएगा, ये पोर्शन पे आ जाएगा और ये पूरा पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये इसका मिरर हाफ है। इसको भी टिक कर लेंगे। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 8। इसमें जाते हैं और देख लेते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप है, आपको दिखाई दे रहा होगा और इसका क्या है देखिए, ऐसे नहीं स्टैंडिंग लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन से काटा हुआ है, स्लीपिंग लाइन से, और ये येलो पोर्शन इसके ऊपर, व्हाइट इसके, एक दूसरे के ऊपर आता रहेगा जब इसको आप फोल्ड करोगे, है कि नहीं। देखिए बिल्कुल सही, ये बराबर मिरर हाफ है, तो ये भी हमारा मिरर हाफ है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, ये बटरफ्लाई तो बिल्कुल मिरर हाफ था, क्या यह मिरर हाफ है, एक के ऊपर एक रख के देते हैं फोल्ड करके, ये पोर्शन क्या इस पोर्शन पे हो सकता है या ये पोर्शन इस पे होगा, नहीं हो पाएगा, तो ये मिरर हाफ नहीं है, इसको क्रॉस कर लेंगे। 10 नंबर देखते हैं, कलर का यहाँ पे रंग बने हुए, ध्यान से देखिए, यहाँ से बांटना है, ये कलर इसके ऊपर आएगा, ये कलर इसके ऊपर मिरर रखेंगे तो हो सकता है, ये तो अपोजिट हो गया, ये नहीं हो सकता, इसको भी क्रॉस कर लेंगे, ये नहीं हो सकता है मिरर हाफ। 11 नंबर देख लेते हैं, ये किसका सिंबल है, नो पार्किंग का। तो आप देखिए, ये पोर्शन इसके ऊपर रखते हैं, ये जो वाली पार्ट यहाँ आनी चाहिए थी, है ना, नहीं होगी, और ये वाली जो यहाँ आएगी तो बिल्कुल मिरर हाफ नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। 12 नंबर देखते हैं, इधर भी रंगों का खेल है। देखिए ये रेक्टेंगल में ग्रीन कलर नहीं है, इसमें ग्रीन कलर है, तो ये इसका मिरर हाफ नहीं है, क्रॉस। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम, एक नहीं 2 मछलियां हैं और ये मछलियों पर क्या है देखिए, ये तो बिल्कुल बीचों बीच से कटी हुई है, ये पोर्शन इसके ऊपर आ जाएगा, ये पोर्शन इसके ऊपर आ जाएगा, ये लगभग इसकी मिरर हाफ हो सकती है, लेकिन ये वाली क्या मिरर हाफ हो सकती है, बिल्कुल नहीं, ये पोर्शन इसको कवर नहीं करेगी, ये इसका मिरर हाफ नहीं है। अब लास्ट सिंबल देखिए, बिल्कुल ये वाली ये पोर्शन में आ जाएगी, ये इसको ढक लेगा, ये तो इसका मिरर हाफ है। बच्चों इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। टिक द फॉलोइंग फिगर्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू मिरर हाफ्स। ये जो फिगर्स दिए हुए हैं इसको बराबर डिवाइड हो सकता है मिरर हाफ में, उसको देखना है। सबसे पहले हम एक रेखा को खींच के देख लेते हैं कि यह इसकी मिरर हाफ होता है कि नहीं। ये रेखा मैंने खींच लिया है, पहले ट्रायंगल को देखते हैं, ये पोर्शन और ये पोर्शन इसका मिरर हाफ है। जो लेटर एम है उसका भी ये पोर्शन और ये पोर्शन सब कंप्लीटली मिरर हाफ दिख रहा है, लेकिन ये जो एफ है देखिए, ये जो वर्टिकल लाइन हमने खींचा है इससे तो मिरर हाफ नहीं हो रहा है। क्या ये स्लीपिंग लाइन से हो सकता है? नहीं, ये इसका मिरर हाफ इधर भी नहीं हो रहा है, मतलब ये जो है मिरर हाफ नहीं है। ए का देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन सिमिलर है, ये भी मिरर हाफ है। और जो ये आयत बनी हुई है देखिए, ये भी एक दूसरे का मिरर हाफ है, मतलब ये सही है, इसको टिक कर लेंगे। एम भी सही है, इसको भी टिक कर लेंगे। ये सही नहीं है, इसको नहीं करते हैं। और ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब 4 आकृतियां जो है मिरर हाफ है और जो एफ है वो मिरर हाफ नहीं है।
बच्चों अब हम आगे की एक्सरसाइज में पढ़ते हैं। मिरर गेम। बच्चों मिरर का क्या है? गेम। आप भी अपने पास एक छोटा सा मिरर ले लीजिए। आपकी पुस्तक में ये जो पिक्चर दिया हुआ है, मिरर इमेज कैसे डिफरेंट इमेजेस बनाता है अगर हम उसका जगह बदल दे मिरर का। इसमें आपके बुक में भी दिया हुआ है। इसको मैं सबसे पहले आपको करके बताती हूँ, मिरर इमेज दिखाती हूँ। चलिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं। बच्चों अब इमेज नंबर ए दिख रहा है ना आपको? ये सर का पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, शेप बन जाएगा। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, अलग हो गया, ऐसे, ठीक है। इस तरह से किताब पर या आप खुद ड्रॉ कर लीजिए और बना के देखिए मजेदार मिरर गेम। अब जो है हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। हमने एक्टिविटी देखा, अब प्रश्न कर लेते हैं। मिरर गेम का जो प्रश्न क्या है? Here is a picture of a dog। एक डॉग का पिक्चर बना है। You can place a mirror on the dotted line। हमने जो प्लेस किया था मिरर, वैसे ही इसमें आपको इमेजिन करके देखना है। Then the part of the dog to the right of the line will be the hidden behind the mirror। What you will see is like A। क्या जो ये जो A फिगर दिया हुआ है, इसमें हम यहाँ पे मिरर रख देंगे। देखिए मिरर का पोजीशन आपको दिखाया कि मिरर कहाँ पे रखना है, यहाँ पे मिरर रखना है। मतलब इस जो पोर्शन को हमको मिरर से ढक लेना है। सिर्फ इतना पोर्शन को हमने मिरर में देखना है। तो क्या यह शेप दिखाएगा? बिल्कुल, ये तो करके दिखाया गया है और हमने बुक में देखा भी है। अब जो है आगे के प्रश्न को हमें कैसे करना है उसको देख लेते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या है? लुक एट द फिगर इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स में फिगर बना हुआ है इसे देखना है। ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइन यू विल कीप द मिरर so that you get the shape B। ये जो B शेप है ये मिलेगा जब हम मिरर को रखेंगे कौन सा पोजीशन में रखना है। Also tell which part of the picture will be hidden when we keep the mirror on the dotted line। जब हम डॉटेड लाइन पे मिरर रखेंगे, क्या हमें यहाँ पे रखना है या इस साइड में रखना है? कौन सा साइड में मिरर रखना है और कौन सा पार्ट को हम हाइड करेंगे? सबसे पहले देखते हैं ये शेप को। ये शेप आना है हमें, ये फेस है यानी हमें ये फेस चाहिए, तो इस साइड का पोर्शन तो हमारा नहीं होगा, ये लाइन पे रखना है। फिर क्या है? ये पैर चाहिए यानी ये पैर भी चाहिए हमें, और ये नीचे का ये पैर, यानी इस लाइन पे हमें क्या करना है? मिरर को रखना है। और हिडन किसको करना है? इस राइट साइड को हाइड करना है मिरर से। तब जाके ये पोर्शन डबल बार यहाँ पे आएगा, ये पोर्शन सिमिलर इस तरह दिखाई देगा और हमें क्या मिल जाएगा? मिरर ऑफ ये इमेज मिल जाएगा। बच्चों आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है? नाउ मेक अ लाइन ऑन द बॉक्स। इस बॉक्स में अब लाइन नहीं है, अब हमें लाइन बनाना है। शो वेयर यू विल कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। देखिए यहाँ पर एक लाइन खींच रही है, कि कौन सी रेखा है? मिरर लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री। ये लाइन से मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन बना लिया है, आपको दिख रहा होगा। ये पोर्शन है, देखिए इसका सिर का पोर्शन है और ये पीठ का पोर्शन यहाँ पर है। यानी इस पोर्शन को अगर हम मिरर से हाइड कर लेंगे तो हमें यह डबल बार यहाँ दिखाई देगा। हमें पिक्चर नंबर सी मिल जाएगा, है ना। और नेक्स्ट पिक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं। देखिए ये कौन सा रेखा खींचेंगे? बिल्कुल खाली सिर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, डबल बार है कि नहीं। तो बिल्कुल इसके यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री हम खींच लेंगे ताकि ये पोर्शन हमें दो बार दिखाई दे, हमें ये पोर्शन मिल जाए। आगे हम देख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आ गया है, ये बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर होगा। ये स्लैंटिंग लाइन है। देखिए स्लैंटिंग मैंने कहा ना, तीन रेखा से हम जो है मिरर इमेज बनाते हैं। एक है वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और स्लैंटिंग लाइन। यहाँ पे हमने स्लैंटिंग लाइन का प्रयोग किया है। और इस लाइन जो बीच वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री, मिरर लाइन।
ओके बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, अब हमने आगे किया था, अब क्या है, इस पिक्चर को करना है, ये फोटोज को लिखना है और ये शेप कैसे आता है ये निकालना है। देखिए यहाँ पर मंथली क्या है, फेस है, और ये क्या है, पैर है कि पूंछ है, बताइए तो। ये सिर के ऊपर वाला हिस्सा है, जरूर पूंछ होगा इसका। तो अगर हम रेखा कुछ इधर से खींच लें, यहां से खींचेंगे तो हमें इसके ऑपोजिट फिगर जो है, ये जो है मिरर हाफ दिखाई देगा। ये हमारा मिरर हाफ होगा और इस पोर्शन को हमें क्या कर देना है, मिरर से हाइड यानी छुपा लेना है मिरर से। तब जो है ये ऊपर वाली पोर्शन हमें इस तरह से डबल दिखाई देगी। सिमिलरली इसको देख लेते हैं, फेस है और पीठ है, पीठ का आधा हिस्सा है और ये फर्स्ट फ्रंट पैर है, तो इसको भी हम करके देखते हैं। यहां से पैर लेना है और ये पीठ का, तो हम एक लाइन, स्टैंडिंग लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। आप स्केल से खींचिएगा। इस पोर्शन में अगर हम मिरर से हाइड कर देंगे तो ये जो फेस है ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। बच्चों इस एक्टिविटी को आप खुद से जरूर करके देखिए और ये लाइन ऑफ सिमेट्री को समझने का प्रयास कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या प्रश्न दिया है, विंकी हैज मेड अ रेड एंड व्हाइट शेप। इसने क्या बनाया है, रेड एंड व्हाइट कलर का शेप। मेक अ लाइन ऑन द बॉक्स वेयर यू विल कीप अ मिरर टू गेट द शेप। अब यही बात दिया है कि कैसे मिरर को प्लेस करेंगे कि ये शेप डिफरेंट तरह का शेप बनके हमें दिखाई दे। नंबर A, B, C, D और E दिया है। हम इसको अलग अलग से करके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये वाली जो करके दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट इसको देखते हैं। विंकी हैज मेड रेड एंड व्हाइट। ओके, ये प्रश्न तो हम पढ़ चुके हैं। देखिए सबसे पहले ये शेप उसने लाया है, कैसे ड्रॉ किया है लाइन, देखिए यहाँ पर रखा है। इस पोर्शन को उसने क्या कर दिया है, हाइड कर दिया। यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री यानी मिरर को बैठाया है, इस पोर्शन को हाइड किया, तो ये पोर्शन जो है डबल बार यहाँ पर इसका हाफ दिखाई दिया, अपेयर हुआ। सिमिलरली बी का मैंने करके रखा हुआ है, देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने खींचा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अब क्या है, देखिए यहाँ पर इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है इसको हाइड किया गया है और इसका हाफ मिरर इमेज यहाँ पर आया है, डबल इमेज। समझ में आ गया। अब जो हम आगे के प्रश्न को करते हैं, सी नंबर में देखिए कैसे मिरर को रखा हुआ है, कौन सा पोर्शन दिख रहा है। एक जो रेड पोर्शन ऊपर है यानी ये पोर्शन दिख रही है, ये पोर्शन नहीं दिख रही है, यानी मिरर से इस पोर्शन को क्या किया गया है, हाइड किया गया है और इस पोर्शन को डबल बार, यानी ये पोर्शन जो है और ये क्या है, मिरर इमेज है। अब नेक्स्ट डी नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने बनाकर रखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये पोर्शन देखिए, ये लंबी वाली पोर्शन है, यानी ये वाली पोर्शन तो ये वाली है और ये वाली क्या होगी, बिल्कुल सही मिरर इमेज। इसको हाइड कर दिया है, यहाँ पर मिरर रख दिया है, ये वाली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी ये पोर्शन क्या है, मिरर इमेज है। क्या है, मिरर इमेज। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, टिक द फिगर विच हैव बीन डिवाइडेड इनटू मिरर हाफ, जो कि मिरर हाफ में बटा है या बांटा जा सकता है। यहाँ पे लाइन भी बनी हुई है, यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पे रेड डॉट है, यहाँ पे रेड डॉट है और ये इसको कवर कर लेगा, यानी ये इसका मिरर हाफ है। नेक्स्ट डब्ल्यू भी देखिए, ये पोर्शन इसको कवर करेगा, ये पोर्शन इसको, यानी बिल्कुल मिरर हाफ है, तो इसको भी टिक कर लेंगे। यहाँ पर Z है, देखिए क्या ये कंप्लीटली कवर करेगा, ये यहाँ कवर करेगा, लेकिन यहाँ पर गैप है, इस पोर्शन को कवर नहीं करेगा, यानी ये मिरर हाफ नहीं है, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट एरो, ये एरो यहाँ पर आ जाएगा, ये पोर्शन यहाँ मिरर हाफ है, इसको टिक कर लेंगे। ये शेप देखिए रेक्टेंगल है क्या, नहीं, ये थोड़ी चौड़ी है, यहाँ थोड़ी सी पतली है, यानी ये इसका मिरर हाफ नहीं है, तो ये भी छोड़ देंगे। इस तरह से ऐसे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर एक मजेदार चीज है, क्या है, हाफ और टर्न। हाफ टर्न करना है। मैं आपको एक आकृति दिखाती हूँ। बच्चे देखिए मेरे पास एक सर्कल है,
और मैं इसको हाफ टर्न करके आपको बताना चाहती हूँ। देखिए ये रेड पोर्शन काफी बड़ा है, तो इसी पोर्शन को मैं टर्न करके बताऊंगी। हाफ होने से बिल्कुल आधा, यानी यहाँ पर आना चाहिए ये पोर्शन यहाँ, तो इसको टर्न करूंगी। अब टर्न हो गया है बिल्कुल हाफ, ये रेड पोर्शन यहाँ आ गया। अगर हुए क्वार्टर यानी हाफ के बीच वाला, यानी यहाँ आना है, तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ, है कि नहीं। लेकिन हमें अभी क्या देखना है, हाफ टर्न, यानी रेड यहाँ था, रेड अभी नीचे होना है, बिल्कुल ऐसे। ठीक, अब जो है यहाँ पर एक प्रश्न है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। Once there was a king, अरे ये तो कहानी है, किसकी कहानी, राजा की कहानी। एक समय में एक राजा था। He was upset, वो बड़ा परेशान था, अपसेट था, क्यों, because thieves kept stealing costly jewels from his locker, उसके जो खजाना है, लॉकर है, उसे क्या कर लेता है, जो कीमती ज्वेलरी है, बहुत सारे गहने हैं, उसको चुरा लेता था हमेशा। Here is what the locker looked like, उसका लॉकर कैसा दिखता था, देखिए मैंने बनाया है पैटर्न, आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसा पैटर्न है। यहाँ पर बिल्कुल एक सर्कल है, ऊपर येलो नीचे येलो, ये दो साइड में ऑरेंज। द लॉकर could be opened by giving its handle half a turn. The locker could be opened by giving its handle half a turn. जब हाफ टर्न कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो ओपन हो जाता है और क्लोज हो जाता है। Another half turn, the locker would be locked again. ये जो टर्न करते हैं, ये येलो पोर्शन जब नीचे हो जाता है तो क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। फिर जब हम आगे इसको लॉकर टर्न करते हैं तो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर, वो हमेशा खुला छोड़ देता था अपना लॉकर को, ओपन थिंकिंग इट इज लॉक्ड, और सोचता था कि ये बंद है और लॉकर को खुला छोड़ देता था। कैन यू गेस द रीजन, आप सोच सकते हो रीजन क्या है। मुझे तो लगता है, देखिए आप ध्यान से, यहाँ भी येलो है, यहाँ भी येलो, ये येलो नीचे आ गया तो सोचा बंद हो गया, लेकिन येलो येलो है तो कंफ्यूज हो जाता है कि कब बंद होता है कब खुलता है। बेचारा बहुत परेशान हो जाता है जब वो सोचता है कि मेरा लॉकर बंद है, वो खुला रह जाता है। अब क्या होता है, आगे देख लेते हैं। आइडिया, किसे आइडिया आया, उसकी बेटी जो कि बहुत चतुर थी, उसके पास एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया, पढ़ लेते हैं। वन डे his clever daughter gave him an idea, उसको एक आइडिया दी, which he liked very much, जिसे कि राजा ने बहुत पसंद किया। Now he never got confused, अब वो कंफ्यूज नहीं होता था। Can you guess what the idea was, वो आइडिया क्या था, क्या आप सोच सकते हो। The king's daughter asked the king to put a dot on वन ऑफ द येलो ब्लेड, इसमें जो ब्लेड है येलो में, दो येलो है, किसी एक में एक डॉट लगा देना है। जैसे मैं लगाकर बताती हूँ आपको, इस येलो ब्लेड में एक डॉट लगाना है, मैं लगाकर बताती हूँ, यहाँ पर डॉट लगाए। अब ये लॉकर ओपन है और जब मैं इसको घुमा दूंगी, यह डॉट नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आपकी पिक्चर में भी देख लीजिए, यहाँ पे गर्ल ने डॉट लगाया, अब ऊपर है, जब ये डॉट नीचे आ गया तो क्या हो गया, क्लोज। अब राजा कोई कंफ्यूज नहीं है, अब वो बढ़िया से लॉकर को लॉक कर देता है। फिर क्या हुआ, द किंग हैड मेनी सच लॉकर्स, अब राजा के पास बहुत सारे और लॉकर्स विथ डिफरेंट हैंडल, अब हैंडल डिफरेंट और लॉकर्स भी डिफरेंट। चेक इट ऑन द गिविंग देम हाफ टर्न, he can get confused with these two, क्या वो कंफ्यूज अब भी होगा, मुझे तो लगता है अब भी वो कंफ्यूज होने वाला है। क्यों, देखिए यहाँ पर प्लस, ये इधर भी आएगा, ये इधर आएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे भी उसको क्या करना चाहिए, जब ओपन है डॉट, जब ये हाफ टर्न हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये भी कंफ्यूजिंग है, ये पोर्शन इधर आएगा तो पता ही नहीं चलेगा, तो यहाँ पे भी एक डॉट लगा देते हैं। और यहाँ पर भी हमें, ये जब नीचे आएगा राजा को पता नहीं चलेगा, तो हम जो है व्हाट यू विल डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ईच दिस, तो हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम, इसको भी टर्न करेंगे तो पता नहीं चलेगा, तो ये पोर्शन यहाँ आएगा, तब जो है क्या हो जाएगा, लॉकर क्लोज हो जाएगा। तो ये डॉट लगा देंगे
जैसे कि उसकी बेटी ने आइडिया दिया, तो हमारा जो काम जो है हो जाएगा सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज इस पार्ट में क्या आगे प्रश्न दिया है, सम आफ्टर हम हाफ टर्न। अब क्या करना है, सम आफ्टर हाफ टर्न। हाफ टर्न करने के बाद क्या होता है, गेस which of the shapes below would look the same after half a turn। जब अगर हम आधा टर्न करेंगे तो ये शेप क्या सेम दिखेगा। चलिए करके देखते हैं। इसको टर्न करेंगे तो ये 4 साइड इक्वल है, यानी ये सेम दिख जाएगा। ये तो बिल्कुल गोल है, कितने भी घुमाओ एक जैसा दिखेगा। इसको अगर ये पोर्शन नीचे आ जाए तो ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, यानी ये भी सेम दिखेगा। What about the triangle? बिल्कुल ये नीचे आ जाएगा, यानी कोन पोर्शन ऐसे नीचे हो जाएगा और ये जब जो स्ट्रेट लाइन है ये ऊपर हो जाएगी, यानी ये जो है हाफ टर्न में सेम नहीं दिखेगी। अब फिर से रेक्टेंगल है, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी और यहाँ से यहाँ हो जाएगी, ये भी सेम दिखेगी। और ये हेक्सागन, बिल्कुल ये पोर्शन यहाँ आएगी तो बिल्कुल सेम ही दिखेगी, तो ये भी सही है। बट ये पेंटागन में क्या होगा, देखिए ये पोर्शन नुकीला पोर्शन यहाँ आ जाएगा जो कोन बना हुआ है, तो ये जो है हाफ टर्न में सिमिलर नहीं दिखेगा। इस स्लाइड में देखिए मैंने सारे शेप को टर्न कर लिया है, उल्टा देखिए बिल्कुल सब उल्टा हो गया है। ये लड़का जो सामने स्टैंडिंग में था उल्टा हो गया है, ये भी सेम 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 है। बिल्कुल ये जो है सेम नहीं है क्योंकि इसका हिस्सा नीचे हो गया है। आशा करती हूँ बच्चों आज का पोर्शन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।